सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की अलायंस की सरकार में अगर कैबिनेट एक्सपेंशन होती है तो 20 एमएलएस बागी हो सकते हैं जो पार्टी से डिससेटिस्फाइड हैं, असंतुष्ट हैं, और कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद जम्मू कश्मीर में कोई सियासी भूचाल आ सकता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार गिर सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है और इसके साथ साथ यह भी जानकारी आ रही है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के साथ समझौता कर लिया है और अपने जो चुनावी मैनिफेस्टो थे और जो वादे लोगों के साथ किए हुए थे, आर्टिकल 370 की वापसी, रियासत के दर्जे की वापसी, स्पेशल स्टेटस, 1 लाख नौकरियां, 200 यूनिट बिजली फ्री और 12 गैस के सिलेंडर, इन इलेक्शन मैनिफेस्टो के वादों के ऊपर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ समझौता कर लिया है, जिसमें अहम मांग जो है, जिसको लेकर के अलायंस की सरकार कोई आवाज नहीं उठा रही है, आर्टिकल 370 के लिए और रियासत के दर्जे की वापसी के लिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के तारीफों के पुल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बांध रहे हैं। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि इन्होंने अपने चुनावी मंशूर को लेकर के अलायंस की सरकार ने रियासत के दर्जे की वापसी, आर्टिकल 370 की वापसी, स्पेशल स्टेटस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के साथ कंप्रोमाइज, समझौता कर लिया है। और दूसरी तरफ आगा राहुल्ला को पार्टी से निकालने की भी योजना चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बना रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से यह जानकारी इसीलिए आ रही है कि आगा राहुल्ला को पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं। कैबिनेट एक्सपेंशन अगर हुई तो उसके बाद एक सियासी भूचाल आ सकता है, क्योंकि 20 से ज्यादा बागी और असंतुष्ट, डिससेटिस्फाइड एमएलएस जो है वो कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस सरकार से अलग हो सकते हैं। फिर क्या समीकरण जम्मू कश्मीर में सरकार का बनेगा, ये तो वक्त ही तय करेगा। और मुख्तसर सी बात यह है कि कैबिनेट की एक्सपेंशन करना अलायंस सरकार, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। और अफसोस तो इस बात का है कि जो चुनावी वादे अवाम के साथ अलायंस की सरकार ने और इसके साथ साथ तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और कश्मीर की पार्टियों ने जो वादे, रेस्टोरेशन ऑफ रियासत का दर्जा की वापसी और आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर के जो वादे किए थे, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने नरेंद्र मोदी जी के साथ, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है कि आर्टिकल 370 जो है वो सरेंडर कर दिया है और रियासत के दर्जे की मांग भी सरेंडर कर दिया है। क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद क्या हालात बनेंगे जम्मू कश्मीर में, ये भी एक डर की वजह है, जिसकी वजह से सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल करके आ रही है। धन्यवाद।